क्या आप जानते हैं कि इंसान की सोच में छिपे अंधेरे रहस्य भी हो सकते हैं? ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जेम्स विलियम्स की पुस्तक डार्क साइकोलॉजी पर, जो हमें बताती है कि कैसे मनोवैज्ञानिक तकनीकों और रणनीतियों का इस्तेमाल कर लोगों को नियंत्रित, प्रभावित और कभी-कभी धोखा दिया जाता है, और साथ ही ये भी सिखाती है कि हम खुद को इन काली ताकतों से कैसे बचा सकते हैं। जेम्स विलियम्स एक शोधकर्ता, लेखक और मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने इंसान के व्यवहार के अंधेरे पहलुओं का अध्ययन किया है। उनकी किताब डार्क साइकोलॉजी में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि कैसे मनोवैज्ञानिक तकनीकों का दुरुपयोग कर किसी भी व्यक्ति या समूह को प्रभावित किया जा सकता है। उनके लेखन का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है ताकि वे अपने आसपास की असलियत को समझ सकें और स्वयं को मनोवैज्ञानिक चालबाजियों से सुरक्षित रख सकें। डार्क साइकोलॉजी हमें यह समझाती है कि मानव व्यवहार के पीछे छिपे कुछ रहस्य, जैसे कि धोखाधड़ी, मनोवैज्ञानिक हेरफेर और छिपे हुए प्रभाव, कैसे हमारे दैनिक जीवन में प्रकट होते हैं। ये पुस्तक बताती है कि कैसे कुछ लोग इन तकनीकों का इस्तेमाल करके दूसरों को नियंत्रित करते हैं, और साथ ही हमें यह भी सिखाती है कि इन अंधेरे मनोवैज्ञानिक तरीकों की पहचान कैसे की जाए और उनसे कैसे बचा जाए। पुस्तक में विभिन्न तकनीकों जैसे कि गैसलाइटिंग, भावनात्मक ब्लैकमेल और छिपे हुए प्रभावों का विश्लेषण किया गया है, जो हमें हमारे आसपास के वातावरण को समझने में मदद करते हैं। अंधेरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का परिचय। अंधेरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत उन गहराइयों को उजागर करते हैं जहां इंसान के व्यवहार में छिपे हुए चालबाजी, हेरफेर और मनोवैज्ञानिक तकनीकों का समावेश होता है। ये सिद्धांत हमें बताते हैं कि कैसे कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सोच, भावनाओं और व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। इस खंड में हम अंधेरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के मूल तत्वों का परिचय देंगे और विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि ये सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में कैसे प्रकट होते हैं। एक निजी रिश्ते में अक्सर देखा जाता है कि एक साथी धीरे धीरे दूसरे के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए गैसलाइटिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है। मान लीजिए रवीना और मोहन का रिश्ता शुरू में बेहद मधुर था। धीरे धीरे मोहन ने छोटी छोटी आलोचनाएं, झूठी शिकायतें और अवास्तविक अपेक्षाओं के माध्यम से रवीना के आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश की। रवीना को महसूस होने लगा कि वो हर बात में गलत है और उसके आत्मसम्मान पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि गैसलाइटिंग, एक अंधेरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, कैसे निजी संबंधों में हेरफेर का एक शक्तिशाली उपकरण बन सकता है और हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। कई बार कार्यस्थल पर कुछ वरिष्ठ कर्मचारी या प्रबंधक अपने स्वार्थ के लिए नीतिगत और मनोवैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। एक कंपनी में एक प्रबंधक ने अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए लगातार उनकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इस तकनीक के तहत प्रबंधक ने कर्मचारियों के सकारात्मक योगदान को अनदेखा करते हुए केवल नकारात्मक पहलुओं पर जोर दिया, जिससे टीम में तनाव और असुरक्षा फैल गई। कर्मचारियों ने धीरे धीरे अपने आप में संदेह करना शुरू कर दिया और कार्यस्थल का माहौल गिरावट की ओर चला गया। ये कहानी हमें बताती है कि कार्यस्थल में अंधेरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का दुरुपयोग किस प्रकार पूरे संगठन की उत्पादकता और मनोबल को प्रभावित कर सकता है। आज के डिजिटल युग में विज्ञापन और मार्केटिंग में भी अंधेरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल होता है। एक बड़े विज्ञापन अभियान में एक ब्रांड ने सब्लिमिनल मैसेजिंग, अवचेतन संदेश का उपयोग करके जनता के मन में विशेष भावनाएं जगाने का प्रयास किया। इस तकनीक में विज्ञापन में ऐसे छिपे संदेश दिए जाते हैं जो सीधे उपभोक्ताओं के अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं, जिससे वे बिना सोचे समझे उत्पाद खरीदने लगते हैं। जब एक जागरूक उपभोक्ता ने इन संदेशों की पहचान की और सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू की, तो धीरे धीरे व्यापक स्तर पर जागरूकता फैल गई। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि विपणन में अंधेरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का इस्तेमाल
सावधानी पूर्वक समझना चाहिए ताकि हम अपने निर्णयों को सही जानकारी के आधार पर ले सकें। एक व्यक्ति की अपनी सुरक्षा के लिए अंधेरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पहचान करना भी बेहद महत्वपूर्ण है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने अपने करीबी मित्र के व्यवहार में अचानक बदलाव महसूस किया, जो लगातार उसे भावनात्मक रूप से कमजोर करने के प्रयास में था। उस मित्र ने धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक चालों का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के आत्मसम्मान और विश्वास को तोड़ने की कोशिश की। जागरूकता के साथ उस व्यक्ति ने इन चालों की पहचान की और धीरे धीरे उस दोस्त से दूरी बना ली। इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि स्वयं को अंधेरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से बचाने के लिए हमें अपने आसपास के व्यवहार पर सजग रहना चाहिए और अपनी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए। अंधेरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हमारे जीवन में छिपे हुए प्रभावों और हेरफेर की तकनीकों को समझने का एक महत्वपूर्ण साधन है। चाहे वो निजी संबंध हो, कार्यस्थल की चुनौतियां हो, मार्केटिंग के माध्यम से प्रचार हो या व्यक्तिगत सुरक्षा के उपाय, इन सिद्धांतों को समझकर हम जागरूक बन सकते हैं और स्वयं को मनोवैज्ञानिक चालों से सुरक्षित रख सकते हैं। इस वीडियो में हमने अंधेरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का परिचय दिया और विभिन्न उदाहरण कहानियों के माध्यम से समझा कि कैसे ये सिद्धांत हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट होते हैं। यदि आप भी अपने आसपास की मनोवैज्ञानिक चालों को समझना और उनसे बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मनोवैज्ञानिक हेरफेर और धोखाधड़ी के तरीके। मनोवैज्ञानिक हेरफेर और धोखाधड़ी के तरीके उन जटिल रणनीतियों और चालों का समूह है जिनके माध्यम से कुछ लोग दूसरों के विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर छिपे हुए प्रभाव डालते हैं। ये तरीके अक्सर बिना समझे, बिना सावधानी के अपनाए जाने पर आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में गहरा असर डाल सकते हैं। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक चालें कैसे काम करती हैं और हमें उनसे बचने के लिए क्या सीखनी चाहिए। मान लीजिए कि एक वैवाहिक संबंध में पति धीरे धीरे पत्नी के आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए छोटी छोटी बातों में उसका मनोबल गिराने लगते हैं। शुरुआत में वो सामान्य आलोचनाओं के रूप में दिखता है, लेकिन समय के साथ पत्नी को लगता है कि उसकी याददाश्त और समझ में कमी आ गई है। इस प्रक्रिया को गैसलाइटिंग कहा जाता है, जिसमें लगातार झूठी या भ्रामक जानकारी देकर व्यक्ति की वास्तविकता पर संदेह पैदा किया जाता है। ये चाल न केवल रिश्ते में असुरक्षा पैदा करती है, बल्कि प्रभावित व्यक्ति का आत्मसम्मान भी कम कर देती है। जब पत्नी ने अपनी भावनाओं को साझा किया तो उसने धीरे धीरे समझा कि ये चालबाजी है। इस अनुभव से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते में अपनी भावनाओं और आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए जागरूक रहना अत्यंत आवश्यक है। एक कंपनी में एक वरिष्ठ प्रबंधक ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव डालने के लिए उनकी व्यक्तिगत कमजोरियों का हवाला दिया। कर्मचारियों से कहा गया कि यदि वे उनके निर्देशों का पालन नहीं करते तो उनकी निजी जानकारियों को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इस प्रकार की तकनीक को भावनात्मक ब्लैकमेल कहा जाता है, जहां किसी व्यक्ति को धमकियों के माध्यम से नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। यह तरीका कर्मचारियों के मन में भय और असुरक्षा पैदा करता है, जिससे वे अपने आत्मसम्मान को खोने लगते हैं। एक कर्मचारी ने इस स्थिति को पहचाना और अपने अधिकारों के लिए वरिष्ठ प्रबंधन से बात की, जिससे स्थिति का समाधान निकला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कार्यस्थल में भी आत्म सुरक्षा और जागरूकता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। एक बड़े विज्ञापन अभियान में एक ब्रांड ने सब्लिमिनल मैसेजिंग, अवचेतन संदेश का इस्तेमाल किया। विज्ञापन में छिपे संदेश जनता के अवचेतन मन में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वे बिना सोचे समझे उत्पाद खरीदने लगते हैं। इस तकनीक में विज्ञापन में ऐसे संकेतों का उपयोग किया जाता है जो सीधे उपभोक्ताओं के मन में छुपे डर, आशा या अन्य भावनाओं को जागृत करते हैं। ये चाल विज्ञापन की प्रभावशीलता को बढ़ाती है, लेकिन उपभोक्ता की स्वतंत्र सोच पर भी प्रश्न उठाती है। जब कुछ जागरूक उपभोक्ताओं ने इन संदेशों की पहचान की तो सोशल मीडिया पर चर्चा छिड़ गई
और ब्रांड को जवाब देना पड़ा। इससे हमें यह समझ में आता है कि विपणन में छिपे मनोवैज्ञानिक तरीकों के प्रति सतर्क रहना जरूरी है, ताकि हम अपने निर्णयों को सही जानकारी के आधार पर ले सकें। एक व्यक्ति ने अपने करीबी मित्र के व्यवहार में अचानक बदलाव देखा। पहले वो मित्र स्नेहपूर्ण और सहयोगी था, लेकिन धीरे धीरे उसने लगातार आलोचना, अपमान और झूठी तारीफें देकर व्यक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की। ये चाल व्यक्ति के आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम करने और उसे हेरफेर करने का एक तरीका है। इसमें मित्र अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति को कमजोर कर देता है, ताकि वह उसे अपने अनुसार नियंत्रित कर सके। जागरूकता के साथ उस व्यक्ति ने इन हेरफेर भरी चालों की पहचान की और धीरे धीरे उस मित्र से दूरी बना ली। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए अपने आसपास के लोगों के व्यवहार पर ध्यान देना और अपनी भावनात्मक सीमाओं की रक्षा करना कितना आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक हेरफेर और धोखाधड़ी के तरीके हमारे जीवन में छिपे हुए प्रभावों और चालों को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। चाहे वो निजी रिश्ते हों, कार्यस्थल की चुनौतियां हों, विपणन के क्षेत्र में या व्यक्तिगत सुरक्षा के उपाय, इन तकनीकों को समझकर हम जागरूक बन सकते हैं और अपने निर्णयों को अधिक सूझबूझ के साथ ले सकते हैं। इस वीडियो में हमने अंधेरे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की कुछ प्रमुख चालों, गैसलाइटिंग, भावनात्मक ब्लैकमेल, अवचेतन संदेशों और व्यक्तिगत हेरफेर का परिचय दिया और ये समझने की कोशिश की कि ये तरीके कैसे काम करते हैं और उनसे बचाव के उपाय क्या है। प्रभाव और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का उपयोग। प्रभाव और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का उपयोग एक ऐसी कला है जो लोगों के विचारों, भावनाओं और व्यवहार को गहराई से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ये न केवल विपणन, राजनीति और नेतृत्व में, बल्कि व्यक्तिगत संबंधों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम मनोवैज्ञानिक प्रभाव का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो हम दूसरों के निर्णयों और प्रतिक्रियाओं पर सकारात्मक या नकारात्मक असर डाल सकते हैं। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे प्रभाव और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। एक बड़ी कंपनी ने अपने नए उत्पाद के प्रचार के लिए ऐसे विज्ञापन बनाए जिनमें अवचेतन संदेश छिपे थे। विज्ञापन में हल्की सी रंगीन छवियां, आकर्षक संगीत और ऐसे संकेत शामिल थे जो उपभोक्ताओं के अवचेतन मन में सीधे प्रवेश कर जाते थे। इन संदेशों के माध्यम से कंपनी ने उपभोक्ताओं में उत्पाद के प्रति एक अनजानी सी चाह पैदा की, जिससे वे बिना सोचे समझे खरीदारी करने लगे। इस रणनीति ने न केवल उत्पाद की बिक्री में वृद्धि की, बल्कि विपणन जगत में यह भी साबित कर दिया कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव का सही इस्तेमाल कितना शक्तिशाली हो सकता है। विपणन में अवचेतन संदेशों और छिपे संकेतों का उपयोग उपभोक्ताओं के मन में ब्रांड के प्रति सकारात्मक सोच जगाने का एक अत्यंत प्रभावी तरीका है। एक राजनीतिक उम्मीदवार ने अपने प्रचार अभियान में विशेष मनोवैज्ञानिक रणनीतियों का इस्तेमाल किया। चुनाव के दौरान उम्मीदवार ने जनता के दिल में भरोसा जगाने के लिए अपने भाषणों में सरल, सकारात्मक और प्रेरणादायक शब्दों का चयन किया। उन्होंने अवचेतन रूप से डर और आशा के मिश्रण के संकेत दिए, जिससे जनता में उनके प्रति एक गहरा विश्वास पैदा हुआ। इस प्रभावी संचार शैली के कारण उम्मीदवार ने न केवल मतदाताओं का समर्थन प्राप्त किया, बल्कि चुनाव में भी महत्वपूर्ण बढ़त बनाई। राजनीति में मनोवैज्ञानिक प्रभाव का सही उपयोग करके उम्मीदवार जनता की भावनाओं को छू सकते हैं और उन्हें अपने पक्ष में कर सकते हैं। एक दोस्ती में कभी कभी सटल मनोवैज्ञानिक प्रभाव का उपयोग करके आपसी समझ और सहयोग बढ़ाया जा सकता है। सीमा और राधा दो पुरानी सहेलियां थीं, जिनके बीच छोटे मोटे मतभेद अक्सर उनके रिश्ते में दरारें डाल देते थे। एक दिन सीमा ने राधा की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने के लिए बेहद संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण संवाद शुरू किया। उन्होंने अपने शब्दों में नम्रता और खुलेपन को शामिल किया, जिससे राधा को महसूस हुआ कि उसकी बातों को गंभीरता से सुना जा रहा है।
इस प्रभावी संवाद ने उनके बीच के मतभेदों को पाट दिया और दोस्ती में नई ऊर्जा भर दी। व्यक्तिगत संबंधों में संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ मनोवैज्ञानिक प्रभाव का उपयोग करके हम गहरी और सुदृढ़ रिश्ते बना सकते हैं। एक कंपनी में एक सफल प्रबंधक ने अपनी टीम के मनोबल को ऊंचा रखने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। टीम के भीतर लगातार दबाव और असमंजस के कारण काम का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। प्रबंधक ने सकारात्मक प्रेरणा, स्पष्ट संवाद और रचनात्मक विचारों के माध्यम से टीम को एकजुट करने की रणनीति अपनाई। उन्होंने नियमित रूप से टीम मीटिंग्स में सदस्यों के प्रयासों की सराहना की और उन्हें नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव के कारण टीम में सहयोग और उत्साह का संचार हुआ और परियोजनाओं में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। कार्यस्थल में सकारात्मक नेतृत्व के माध्यम से मनोवैज्ञानिक प्रभाव का उपयोग करके आप टीम के अंदर आत्मविश्वास और प्रेरणा का माहौल बना सकते हैं। प्रभाव और मनोवैज्ञानिक प्रभाव का उपयोग हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वो विपणन हो, राजनीति हो, व्यक्तिगत संबंध हो या कार्यस्थल। छिपे हुए संकेतों और रणनीतियों का सही उपयोग करके हम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकते हैं और अपनी सफलता की राह को मजबूत बना सकते हैं। इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव का सही तरीके से इस्तेमाल करना न केवल हमारे फैसलों को बदल सकता है, बल्कि हमारे रिश्तों और सामूहिक प्रयासों में भी सुधार ला सकता है। स्वयं की सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक चालों से निपटना। मनोवैज्ञानिक चालें अक्सर इतनी सूक्ष्म होती हैं कि बिना जागरूक हुए हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। डार्क साइकोलॉजी जैसी किताबें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि ये चालें कैसे काम करती हैं और हमें उनसे बचने के लिए किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए। स्वयं की सुरक्षा का मतलब है कि हम अपने आसपास के व्यवहारों पर नजर रखें, अपनी भावनाओं को समझें और उन चालों की पहचान करें जो हमारे मनोबल और आत्मसम्मान को कम कर सकती है। आइए कुछ अनोखी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम इन मनोवैज्ञानिक चालों से निपट सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। राहुल और अमन बचपन के अच्छे दोस्त थे। समय के साथ अमन के व्यवहार में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। वो अक्सर राहुल की कमजोरियों को उजागर करते हुए उसकी आलोचना करने लगे, जिससे राहुल का आत्मविश्वास प्रभावित होने लगा। राहुल ने महसूस किया कि अमन की आलोचनाएं नियमित और अनावश्यक है और ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है जिसका उद्देश्य उसे नियंत्रित करना है। राहुल ने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए स्वयं की सुरक्षा के तरीके अपनाने शुरू किए। उसने अपनी गलतियों पर विचार करना बंद किया और अपनी सफलताओं पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही उसने इस व्यवहार के बारे में खुलकर चर्चा की और धीरे धीरे अपने आप को उस मित्र से दूरी बना ली। ये कहानी सिखाती है कि व्यक्तिगत संबंधों में अगर आप लगातार आलोचनाओं को पहचान लेते हैं तो आपको अपनी भावनात्मक सुरक्षा के लिए सही कदम उठाने चाहिए। एक कंपनी में एक वरिष्ठ प्रबंधक ने अपनी टीम के सदस्यों को भावनात्मक ब्लैकमेल के माध्यम से नियंत्रित करने की कोशिश की। उन्होंने कर्मचारियों के निजी मुद्दों को उजागर कर उन्हें डराने की कोशिश की। एक कर्मचारी, सीमा, ने इस बात को तुरंत समझ लिया कि प्रबंधक का रवैया केवल अपने स्वार्थ के लिए है और ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है। सीमा ने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा की और अपने अधिकारों के लिए उच्च प्रबंधन से संवाद स्थापित किया। इस प्रक्रिया में टीम ने एकजुट होकर सुरक्षा के उपाय अपनाए और प्रबंधक के दुरुपयोग को रोक दिया। कार्यस्थल में अगर आप और आपके साथी किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक दबाव का सामना कर रहे हैं तो सामूहिक जागरूकता और संवाद आपके आत्म सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। एक उपभोक्ता, रमा, ने देखा कि एक विज्ञापन में छिपे अवचेतन संदेशों ने उसे बिना सोचे समझे एक उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित किया। रमा ने विज्ञापन की गहराई से समीक्षा की और समझा कि विज्ञापन में उपयोग किए गए सूक्ष्म संकेत उसके अवचेतन मन पर असर डाल रहे थे।
उसने अपने आप को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया कि विज्ञापनों में छिपे मनोवैज्ञानिक संकेतों को पहचान सके। रमा ने जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर इस विषय पर चर्चा शुरू की, जिससे अन्य उपभोक्ता भी सचेत हुए। विपणन और विज्ञापन में छिपे मनोवैज्ञानिक प्रभावों से बचने के लिए जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। खुद को शिक्षित करना और जानकारी साझा करना आपको इन चालों से सुरक्षित रखता है। एक व्यक्ति, सुरेश, ने अपने करीबी साथी में अचानक से बदलाव देखा। पहले वो बहुत सहयोगी और समझदार था, लेकिन धीरे धीरे उसने सुरेश को कमजोर करने के लिए अपनी आलोचनाएं बढ़ा दी। सुरेश ने अपने दोस्त के व्यवहार में छिपी मनोवैज्ञानिक चालों को समझा और महसूस किया कि ये न केवल उनकी दोस्ती में दरार डाल रही है, बल्कि उनके आत्मसम्मान पर भी आघात पहुंचा रही है। सुरेश ने इस स्थिति में अपनी भावनाओं को गंभीरता से लिया और अपने मित्र के साथ खुलकर बातचीत की। जब उसे यह महसूस हुआ कि मित्र की प्रवृत्ति में बदलाव स्थायी नहीं है, तो उसने अपने व्यक्तिगत सीमाओं की रक्षा करते हुए धीरे धीरे उस दोस्त से दूरी बना ली। व्यक्तिगत संबंधों में भी अपने आत्मसम्मान और भावनात्मक सुरक्षा की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। खुद को सशक्त बनाना और अपने अंदर की आवाज को सुनना आपको सही फैसले लेने में मदद करता है। स्वयं की सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक चालों से निपटना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अनिवार्य है। चाहे ये व्यक्तिगत रिश्तों में हो, कार्यस्थल पर, विज्ञापन के प्रभाव में या किसी भी अन्य क्षेत्र में, इन मनोवैज्ञानिक चालों की पहचान करना और उनसे बचाव के लिए उचित कदम उठाना अत्यंत जरूरी है। जब हम अपनी जागरूकता बढ़ाते हैं, अपने आसपास के व्यवहारों पर नजर रखते हैं और सही तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, तो हम अपने आप को इन चालों के प्रभाव से बचा सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी हमें यह सिखाती है कि मनोवैज्ञानिक चालबाजियां हमारे आसपास छिपी होती है और इन्हें समझना तथा उनसे निपटना न केवल हमारे व्यक्तिगत संबंधों बल्कि समाज में भी महत्वपूर्ण है। जेम्स विलियम्स की इस पुस्तक में छिपी हुई रणनीतियां और तकनीकें आपको ये बताती है कि कैसे लोगों के अंदर की नकारात्मक प्रवृत्तियां और चालबाजियां काम करती है। साथ ही ये पुस्तक आपको जागरूक करती है कि आप इन चालों से बचकर अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूत कैसे बना सकते हैं। चाहे आप निजी संबंधों में हो, कार्यस्थल में, राजनीति में या मार्केटिंग के क्षेत्र में, सकारात्मक सोच, आत्मसुरक्षा और जागरूकता आपके जीवन में सफलता और संतुलन की कुंजी है। इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप अपने जीवन में इन मनोवैज्ञानिक तकनीकों से कैसे निपटते हैं और कौन सी सलाह आपके लिए सबसे अधिक उपयोगी रही है।